हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया, हेल्दी एंड चेयरफुल। हेल्दी एंड चेयरफुल रहकर ही पढ़ा जा सकता है, तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, अभी अपन लगातार पढ़ रहे हैं, वीडियो से ही पढ़ रहे हैं, और आप लोग अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ रहे हैं, आगे भी पूछते रहिए। इस तरह अपन आगे बढ़ते रहेंगे। अपन आज जो लेसन पढ़ रहे हैं उसका नाम है पुष्पी पौधों की आकार की। हम इसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स पढ़ चुके हैं और अभी पढ़ रहे हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स में भी बच्चों हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा फ्रूट क्या है ना, सत्य फल क्या है, कूट फल क्या है। फिर हमने पढ़ा फल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एकल फल, पुंज फल और संगठित फल। फिर हमने एकल फल में पढ़ा कि अस्फुटनशील और स्फुटनशील फल होते हैं। तो अस्फुटनशील हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे स्फुटनशील फल। अब स्फुटनशील फल किसे कहते हैं? ऐसे फल जिनकी फल भित्ति शुष्क होकर फट जाती है उन्हें हम स्फुटनशील फल कहते हैं। स्फुटनशील जो फल है, और इस स्फुटनशील फल में फटने का जो प्रारूप है वो किस तरह फटते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, या फिर उसमें बीज अक्ष में लगे होते हैं, किनारे लगे होते हैं, और वो लंबा फली होती है, क्या होता है वो सब, इन सब के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। जितने भी स्फुटनशील फल हैं वो क्लोज्ड होते हैं, पैक होते हैं, और उनमें जो कवरिंग होती है वो कवरिंग मीन्स फल भित्ति वो फटती है। तो किस तरह से फटती है और बीज कैसे बिखरते हैं, इन सब के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो स्फुटनशील में सबसे पहला है फली। फली मीन्स लैग्यूम। इसका एग्जाम्पल है मटर या सेब। जैसे ही मटर का फल पक जाता है तो उसके बाद विलगन परत से उसकी पानी और भोजन की आपूर्ति बंद हो जाती है, और उसके बाद में जो मटर का फल है वो सीवन से फटता है। सीवन से ऊपर से नीचे की ओर फटता है और बीज सूखकर बिखर जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है फॉलिकल। फिर उसके बाद में आगे अलग अलग उसके टाइप हैं। कौन कौन से टाइप है चलिए हम देखते हैं। ठीक, तो स्फुटनशील फल में सबसे पहला है लैग्यूम। एकल फल हम पढ़ रहे हैं, और एकल फल का जो टाइप हम पढ़ रहे हैं वो है स्फुटनशील फल। ऐसे फल जिनकी फल भित्ति सूख जाने पर वो फट जाते हैं। फल भित्ति कैसे बनती है? फल भित्ति अंडाशय की भित्ति से बनती है। और फल कैसे बनता है? अंडाशय के अंदर भोजन जमा हो जाने से बनता है। तो स्फुटनशील जो फल है उसमें सबसे पहला टाइप है इसका फली, जिसे इंग्लिश में लेग्यूम भी कहा जाता है। लेग्यूम, इसका एग्जाम्पल है मटर। लगभग सभी लोगों ने मटर और सेब इसकी फली देखी हुई होगी। ये कैसा फल है? ये एकांडपी फल है। कैसा फल है? एकांडपी, एक कोष्ठी। एकांडपी, एक कोष्ठी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से ये बनता है। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से ये निर्मित होता है। और ये जब फटता है तो कैसे फटता है? ऊपर से नीचे की ओर। देखिए अपन, जो मटर की फली है वो इस टाइप की फटती है, और जब ये फटती है तो जो दोनों इसकी सीवन है उससे ये फटती है, और इसके फटने पर ये इस तरह से दोनों जो इसके भित्तियां हैं वो अलग हो जाती है, और अलग होती है
साथ में इनमें क्या चिपके होते हैं, इनमें बीज चिपके हुए होते हैं। इस तरह मटर की फली फटती है, दोनों जो उसकी फल भित्तियां हैं अलग अलग हो जाती हैं, और जो बीज है चूंकि इसमें सीमांत बीजांडाश पाया जाता है तो भित्ति पर ही बीज के जरायु चिपके हुए रहते हैं। ठीक, तो स्फुटनशील फल में पहला कौन सा है, लेग्यूम या फली। ये लंबे फली के रूप में पाए जाते हैं। सभी प्रकार की दालें, जितनी भी दालें हैं सब इसके एग्जाम्पल है। सामान्य एग्जाम्पल जो हम देखते हैं हमारे घर में आता है मटर और सेम। ये फल एकांडवी एक कोष्ठीय ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से बनता है। इसमें जो बीजांड है वो फल में सीमा पर लगे होते हैं और सीवन से ही, सीमा में सीवन, जहां पर हमको सीवन दिखाई देती है वहीं से ये फट जाते हैं, और फट कर दोनों अलग अलग नहीं होते, एक दूसरे से लगभग चिपके हुए दिखाई देते हैं, और इसमें बीज जरायु द्वारा सीवन पर लगे होते हैं क्योंकि सीमान बीजांडाशय में पाया जाता है। अब इसका दूसरा प्रकार है फॉलिकल। दूसरा प्रकार है फॉलिकल, इंग्लिश में भी इसे फॉलिकल ही कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है मदार। इसका एग्जाम्पल है मदार। जो मदार है इसके जो फल होते हैं वो किस तरह के होते हैं, जैसे सामान्यतः अपन ने सकले का शेप या करेले का शेप अपन देखते हैं, इस तरह का इनका शेप होता है। और ये भी एकांडवी एक कोष्ठी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से बनते हैं। ये जो फल है ये किससे बनते हैं, एकांडवी एक कोष्ठी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से बनते हैं। और इनका जो फल है वो अधर से फटता है, नीचे से ऊपर की ओर फटता है। कहाँ फटता है, नीचे से ऊपर की ओर। अब इनका जो फल है वो लगभग इस आकृति का होता है, इस आकृति का होता है, और इसकी सीवन जो होती है वो इस तरह से नीचे से फटना शुरू करता है, ऊपर की ओर फटता है। ये है फल भित्ति इसकी, और जब ये फटता है तो इसके बीज हमें यहाँ पर अंदर लगे हुए दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल है मदार के फल। ये एकांडवी एक कोष्ठी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से बना होता है, और इसमें जो फल जब फटता है पकने के बाद तो अधर से ऊपर की ओर फटता है। इस पर ध्यान देंगे आप। जो लेग्यूम है ऊपर से नीचे फटता है, सीवन से फटता है, और ये जो है ये कहाँ से फटता है, अधर से। जो उसका डॉर्सल साइड है वहां से न फटकर वेंट्रल साइड से ये फटता, वहां से चपटा होता है, दूसरी तरफ से थोड़ा सा उठा हुआ होता है। आज जो तीसरा फल है वो है सीलिकुआ। तीसरा फल है सीलिकुआ। इसका जो फल होता है वो लंबा होता है, बेलनाकार होता है, लंबा बेलनाकार द्विकोष्ठकी होता है। द्विकोष्ठकी, दो कोष्ठ से बना हुआ जो फल है वो होता है द्विकोष्ठकी फल होता है। इसका एग्जाम्पल है सरसों। इसका एग्जाम्पल है सरसों। सरसों की फली आपने सबने देखी होगी, और उसमें से सरसों की फली क्या होती है बच्चों, जो अंदर राई के बारीक बारीक दाने मिलते हैं वो फली होती है। सरसों में जो फल है वो लंबा, देखिए जो मटर का फल होता है ये चौड़ा और चपटा होता है, सेम चौड़ी और चपटी होती है। सिलिकुआ जो है ये लंबा बेलनाकार द्विकोष्ठकी फल है, दो कोष्ठ में पाए जाते हैं। द्विकोष्ठकी
फल है। यह है द्विअंडपी, युक्तांड, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से बना होता है। और ये फटता कैसे है? आधार से ऊपर की ओर दोनों सीवन से फटता है। आधार से ऊपर की ओर दोनों सीवन से फटता है। और इसके बीज जो है वो अक्ष में लगे होते हैं। दोनों सीवन से फटता है। ये जब फटता है तो इसके जो फल वित्तियां हैं वो इस तरह से फैल जाती हैं और मध्य में एक अक्ष होता है। मध्य में अक्ष होता है जिस पर बीज लगे होते हैं। इस पर बीज लगे होते हैं। इस तरह से इसमें बीज लगे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर इस तरह से बीज लगे होते हैं। ये तो अपन ने अभी स्फुटनशील फल में 3 पढ़ लिए। अब इसका पढ़ते हैं अपन चौथा प्रकार। चौथा प्रकार है सिलिकुला और 5वां प्रकार है कैप्सूल। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसको मैं मिटा दूंगी। ठीक है। स्फुटनशील फल के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार में पहला फली, दूसरा फॉलिकल, तीसरा सिलिकुआ, चौथा सिलिकुला और 5वां कैप्सूल। जो पहला लेग्यूम है, इसके एग्जाम्पल है मटर और सेम। लंबी चौड़ी चपटी फली के रूप में ये मिलते हैं। ये एक अंडपी, एक कोष्ठी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से बनते हैं। ये C1 से फटते हैं। कहाँ से फटते हैं ये? C1 से ऊपर से नीचे की ओर। C1 ऊपर से नीचे की ओर फटती है और इसमें बीज जरायु द्वारा चिपके हुए सीमान पर रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है फॉलिकल और दूसरा टाइप है फॉलिकल। इसका एग्जाम्पल है मदार और ये भी कैसा फल है? लेग्यूम जैसा ही फल है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा फूला हुआ होता है और छोटा होता है। इसके जो फल है वो एक अंडपी, एक कोष्ठी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से बनते हैं। और ये जो फॉलिकल है ये जब फटते हैं तो आधर सतह से फटते हैं। किससे फटते हैं? अधर सतह से, बीज अंदर चिपके होते हैं। इसका तीसरा प्रकार है सिलिकुआ। ये इसका एग्जाम्पल है सरसों। और ये फल कैसे होते हैं दिखने में? लंबा, बेलनाकार, द्विकोष्ठकी होता है। ये फल द्विअंडपी, युक्तांडपी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से बनता है और ये जब फटता है तो आधार से ऊपर की ओर फटता है और इसमें बीजांड मध्य अक्ष पर चिपके हुए होते हैं। ठीक, चलिए इसको बिठा देते हैं और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे। चौथा प्रकार है सिलिकुला। चौथा प्रकार है सिलिकुला और 5वां प्रकार है कैप्सूल। सिलिकुला ये भी सिलिकुआ जैसा ही फल है। ये उससे आकार में छोटा होता है। सिलिकुला आकार में छोटा होता है, चपटा होता है। कैसा होता है? छोटा और चपटा। ये छोटा, चपटा कैसा होता है? जबकि देखिए सिलिकुआ कैसा होता है? लंबा और बेलनाकार। ये सिलिकुला है। कहीं कहीं पर किसी बुक में आपको सिलिकुला लिखा मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको सिलिक्युला लिखा मिलेगा। तो दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। सिलिकुला जो है ये छोटा होता है, चपटा होता है और इसमें कम बीज पाए जाते हैं। बीजों की संख्या इसमें कम होती है, जबकि सिलिकुआ में बीजों की संख्या अधिक होती है। ये भी किससे बना होगा? जैसे सिलिकुआ बना हुआ है, द्विअंडपी, युक्तांडपी
द्विअंडपी, युक्तांडपी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से बनता है। और ये जब फटता है तो भी कैसे फटता है, जैसे सिलिकुआ फटता है, आधार से ऊपर की ओर। पहले आधार का हिस्सा फटेगा और फिर धीरे धीरे वो जो फटने की क्रिया है वो ऊपर तक जाएगी, लेकिन इसमें बीज कम पाए जाते हैं। कहाँ से फटता है, आधार से ऊपर की ओर, आधार से ऊपर की ओर फटता है। और इसमें बीजों की संख्या सिलिकुआ की अपेक्षा कम पाई जाती है। ये इस तरह का फल होता है, ये इसका फल भित्ति है और ये इसकी अक्ष है। इस अक्ष में बीज लगे हुए हैं। जैसे सरसों की फली में 2 बीज सम्मुख होते हैं, इसी तरह इसमें भी होते हैं, क्योंकि ये भी द्विअंडपी युक्तांडप से बना हुआ है, कोई भी डिवाइडेशन उसमें नहीं होता। तो ये क्या है, सिलिक्युला। और जो सिलिक्युला है इसका एग्जाम्पल है कैंडिडक्ट, इसका एग्जाम्पल है कैंडिडक्ट। ये एक प्रकार का सजावटी पौधा है और इसके फ्लावर बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। आगे इसके बाद है अगला जो फल है, 5वां प्रकार, ये है कैप्सूल। कैप्सूल फल, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो कैप्सूल फल है, ये कैप्सूल फल पूरा बंद, पैक, कैप्सूल के समान, ऊपर भी सकरा, नीचे भी सकरा, बीच में चौड़ा, इस तरह का दिखाई देता है। और ये जो फल है ये बहुवर्णपी, इसका एग्जाम्पल है धतूरा, इसका एग्जाम्पल है धतूरा। ये बहुवर्णपी यानी इसमें अंडक की संख्या ज्यादा होती है। युक्तांडपी, बहुअंडपी, युक्तांडपी यानी जो इसके बीज अलग अलग तरह के अलग अलग खंड में बटे हुए नहीं रहते। अंडाशय से बना होता, बहुअंडपी युक्तांडपी अंडाशय से बना होता है और इसका फल कुछ इस तरह की आकृति का होता है, इस तरह की आकृति होती है इसमें। और ये ऊपर से इस तरह से हमें पैक दिखाई देता है, इस तरह से थोड़े बहुत। धतूरे का फल है, ये कांटे दिखाई देते हैं और जब ये फटता है तो फटने पर इसका जो ऊपरी भाग है ये यहाँ से हट जाता है और जो बीज है बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, अलग अलग इसमें भरे हुए होते हैं जो कि बाहर निकल जाते हैं। ऊपर का हिस्सा इसमें फटता है, पूरा कैप्सूल के टाइप का ये होता है और ये हिस्सा जब फट जाता है तो इस तरह, वैसे ये पूरा बंद कैप्सूल के टाइप होता है, जब फटता है तो इस तरह से फटता है और बीज इसमें से केवल ऊपर का हिस्सा फटने से बीज बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कौन से फल, स्फुटनशील फल। 5 प्रकार अपन ने पढ़ लिए। सिलिकुआ के बाद सिलिकुला, इसका एग्जाम्पल है कैंडिडा। छोटा होता है, सिलिकुआ की अपेक्षा चपटा होता है, कम बीज वाला होता है। द्विअंडपी युक्तांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से बनता है। ये आधार से ऊपर की ओर फटता है, बीज अक्ष में चिपके होते हैं। स्फुटनशील का 5वां प्रकार है कैप्सूल। ये कैप्सूल के समान बंद फल होता है। धतूरा, पॉपी फल और भिंडी, कपास, इनमें ये इनके जो फल है वो कैप्सूल होते हैं। बहुअंडपी युक्तांडपी अंडाशय से ये बनता है और जो फल है इसका ऊपरी भाग ढक्कन की तरह खुल जाता है, बीज बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 प्रकार के स्फुटनशील फल। अब हम पढ़ेंगे एकल फल के अंतर्गत विदुर फल। अब हम पढ़ेंगे कौन से फल, विदुर फल। विदुर फल कैसे फल होते हैं? जो विदुर फल है वे विदुर फल में
जो फलांशक है वे फलांशक अलग अलग हो जाते हैं। जो विदुर फल है इनकी जब भित्ति फटती है तो फल अलग अलग फलांशकों में टूट जाता है और फलांशक में बीज चिपके हुए होते हैं। जब फलांशक में चिपके हुए बीज की फल भित्ति सूख जाएगी तब ही बीज बाहर हो पाते हैं। अच्छे से समझ लीजिए। विदुर फल, विदुर फल कौन से फल होते हैं? जो लंबी फली के रूप में भी हो सकते हैं, कैप्सूल रूप में भी हो सकते हैं। जब ये फटते हैं तो फटने पर ये अलग अलग फलांशक में बट जाते हैं। मैं लिख देती हूँ। विदुर फल फटने पर अलग अलग फलांशक में टूट जाते हैं। फलों के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। प्रत्येक फलांशक में बीज चिपके होते हैं। और ये बीज जो फलांशक में चिपके हैं ये कब निकलते हैं? जब फल भित्ति सूखती है तब बीज अलग हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे बबूल, बबूल की फली सबने देखी होगी, इमली के समान दिखाई देती है और ये ज्यादा शुष्क होती है। तो जब बबूल का फल फटता है तो उसका प्रत्येक टुकड़ा अलग अलग हो जाता है, बीज उसमें चिपका हुआ होता है। कुछ समय पश्चात जब बीज की भित्ति, फल की भित्ति सूख जाती है तब बीज उससे अलग हो जाता है। इसी तरह इसमें और भी फल है, जैसे सूखा धनिया। सूखा धनिया जब फटता है तो अलग अलग हो जाता है, किंतु बीज उसमें चिपके हुए रहते हैं और वो बीज फल की भित्ति और बीज की भित्ति सूखने पर ही अलग हो पाते हैं। विदुर फलों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखते हैं हम उनके प्रकार। तो उसमें विदुर में सबसे पहला जो प्रकार है वो है लोमेंटम। पहला प्रकार है लोमेंटम। लोमेंटम का एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बबूल। और ये जो बबूल है ये मूंगफली भी, बबूल भी और मूंगफली भी सबने देखा होगा। यदि बबूल नहीं देखा होगा तो मूंगफली तो सबने ही देखी होगी। आपने देखा होगा मूंगफली भी फूली पिचकी, फूली पिचकी। जहाँ पर बीज होता है वहां फूली होती है, दूसरे भाग में पिचकी होती है। जब वो फटेगी तो कैसे फटेगी? जो फूले फूले भाग है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें जो फली के समान है कई फलांशकों में फटता है, ये फली के समान होता है। कई फलांशकों में फटता है। आप ये कैसा होता है देखिए, देखने में इस तरह का फल होता है। अब जब ये फटेगा तो कैसे फटेगा? इसके ये टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे और प्रत्येक टुकड़े में एक एक बीज होगा जो अलग होकर पड़ा रहेगा। जब फल भित्ति, बीज भित्ति सूख जाएगी तो बीज क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब विदुर फल का नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्रीमोकार्प। दूसरा प्रकार है क्रीमोकार्प। जो क्रीमोकार्प फल है ये द्विबीजी
द्विबीजी, द्विकोष्ठी, द्विबीजी द्विकोष्ठीय अधोवर्ती अंडाशय से बनता है। अधोवर्ती अंडाशय से बनता है। ये 2 फलांशक में टूटता है। केवल कितने फलांशक में टूटता है? 2 फलांशक में टूटता है। जब ये फटेगा तो इसमें केवल कितने भाग होंगे? 2। यहाँ देखिए इसमें कितने भाग हो रहे थे? जितने बीज होंगे उतने, अनेक फलांशक में। ये कितने भागों में टूटता है? 2 फलांशक में, और प्रत्येक फलांशक में एक एक बीज होता है। प्रत्येक फलांशक में एक एक बीज होता है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल सब आपने देखे हुए हैं। एग्जाम्पल है इसका सौंफ, सबने सौंफ खाई होगी, और धनिया, सूखा धनिया, धनिये के बीज, ये इसका एग्जाम्पल है। किस तरह की दिखाई देती है? सौंफ तो बिल्कुल ऐसे सिंपल होती है, और इसमें भी इसे लाइनें लाइनें दिखाई देती है। ये 2 भागों में टूटती है। जो धनिये का बीज होता है वो इस तरह की आकृति का होता है, इसमें भी हमें लाइनें लाइनें दिखाई देती है। जब ये फटता है तो ये इस तरह से फटता है, और दोनों में क्या लगे होते हैं? दोनों पार्ट्स में बीज लगे होते हैं। ठीक, आप इसके बाद में है क्रीमोकार के बाद रेगमा। तीसरा प्रकार है विद्युत फल का रेगमा। जो रेगमा फल है, ये रेगमा फल का एग्जाम्पल है। जो रेगमा है, जो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो गाय वगैरह होती है उनकी पूंछ में, स्किन में, रोम में बहुत कांटे कांटे जैसे फल होते हैं, अरंडी के फल, वो चिपके हुए होते हैं। वही इसका एग्जाम्पल है। अंडी के फल, अंडी, इसको जब हम लोग छोटे थे तो ये छोटे छोटे फलों में कांटे कांटे होते हैं, और इन कांटों को फिर क्या किया जाता है? वो हम लोग एक दूसरे को चिपका देते थे। ये बहुत देर तक चिपके होते हैं, तो जानवर लोग जहाँ पर बैठते हैं वहाँ ये फल पेड़ में से टूटकर गिरे होते हैं, और जानवरों के शरीर में चिपक कर यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं। तो रेगमा जो है ये कैसा फल है? बहुवर्णपी युक्तांडपी। बहुवर्णपी यानी इसके अंदर बहुत सारे अंडक है तो बीज भी बहुत सारे होंगे। युक्तांडपी यानी अंडाशय अलग अलग भागों में बटा हुआ नहीं है। बहुवर्णपी, युक्तांडपी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय उसका होता है। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय इसमें होता है, और ये जो ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से बना हुआ फल है उसमें जितने अंडक होते हैं, जब ये फटता है तो जितने अंडक हैं उतने ही भाग में फट जाता है, उतने ही भागों में फटता है। अंडी का फल बहुत छोटा सा कैप्सूल के समान होता है, इसमें कांटे कांटे निकले हुए होते हैं, जानवरों के शरीर में चिपका होता है, और जब ये फटता है तो ये किस तरह से फटता है? ये इस तरह से इसमें ऊपर का हिस्सा लगा रह जाता है, और बहुत सारे ऐसे भाग फटे हुए दिखाई देते हैं, प्रकृति अलग हो जाती है इस तरह फटकर, और बीज इसमें से क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। जो इनका फल है, वो जो भित्ति है वो इस तरह से बाहर काटे काटे की दिखाई देती। ठीक है, तो विद्युत फल के कितने प्रकार पढ़ लिए अपन ने? 3 प्रकार पढ़ लिए। एक बार रिवाइज करते हैं फिर मिटा देंगे। लोबेंटम, इसका एग्जाम्पल है बबूल और मूंगफली। यदि बबूल का फल आपने नहीं देखा हुआ तो मूंगफली का सबने देखा हुआ है। ये फली के समान होता है, और जो फली का फूला हुआ भाग है वो उसमें एक एक बीज होता है। जब ये फल फटता है तो कई फलांशकों में फटता है। ये भी एक अंडपी, एक कोष्ठी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से बना होता है। क्रीमोकार, ये द्विबीजी होते हैं, द्विकोष्ठी होते हैं, अधोवर्ती अंडाशय से बनते हैं। जब ये फटता है तो 2 फलांशक में फटता है,
और जितने फलांशक होते हैं प्रत्येक में एक एक बीज रहता है। इसका एग्जाम्पल है सौंफ और धनिया। रेगमा, जो रेगमा फल है इसका एग्जाम्पल है अंडी। ये बहुअंडपी, युक्तांडपी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से बनता है। जितने अंडक होते हैं इसमें उतने ही भाग इसके हो जाते हैं और बिखर जाते हैं, अंत में बीज इसमें से अलग हो जाते हैं। अब है चौथा जो इसका प्रकार है वो है कार्सेनुलस। चौथा इसका प्रकार है कार्सेनुलस। कार्सेनुलस कार्सेनुलस इसका टाइप है और ये जो है बहुअंडपी, युक्तांडक, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से बनता है। बहुअंडपी, युक्तांडपी, इसका मीनिंग अब आप समझने लग गए होंगे। बहुअंडपी, युक्तांडपी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से बनता है और इसका जो अंडाशय है वो बहुकोष्ठी होता है। अंडाशय यदि बहुकोष्ठी होगा तो फल भी कैसा होगा? बहुकोष्ठी होगा। और इसमें जो इसका एग्जाम्पल है वो है तुलसी। इसका एग्जाम्पल है तुलसी। सभी ने तुलसी का फल देखा होगा, बहुत छोटा सा होता है और उसमें बारीक बारीक राई से भी बारीक दाने टाइप के बीज इसमें पाए जाते हैं। जब ये फटता है तो किस तरह से फटता है? ये इस तरह से इसकी डंडी है, ये इस तरह से इसके जो भाग है वो अलग हो जाते हैं और प्रत्येक जो बीज यहाँ पर लगे होते हैं ये इसमें बहुत सारे बीज होते हैं जो कि अलग होकर बिखर जाते हैं। ठीक है, अब इसका जो अगला एग्जाम्पल है वो है डबल समारा। अगला प्रकार है डबल समारा। जैसा समारा फल हमने पढ़ा था, समारा कैसा फल था? समारा में मध्य में सेंटर में बीज था और चारों तरफ उसकी सूखी सूखी पत्तियों के समान था। वैसा ही ये फल कैसा है? डबल समारा। और जो डबल समारा फल है इसका जो एग्जाम्पल है वो है मैपिल। इसका एग्जाम्पल है मैपिल और ये इससे बना होता है। ये किस प्रकार का होता है? ये फल दिखने में कैसा होता है? द्विपंखी होता है। दो बीज इसमें पाए जाते हैं, दो फलांशकों में बढ़ता है। मतलब ये द्विअंडपी, युक्तांडपी अंडाशय से बनता है। इसमें दो बीज होते हैं और ये दो भागों में ही दो बीज है, दो भागों में बढ़ता है। प्रत्येक भाग में एक एक बीज इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये कौन सा है? डबल समारा। कौन सा है? डबल समारा, जिसमें कि ये पंखनुमा इसका फल होता है। इस तरह से दो ऐसे पंख निकले हो, इसके सेंटर में यहाँ पर बीज पाया जाता है और जब ये फटता है तो दोनों भाग कैसे हो जाते हैं? अलग अलग। जो समारा फल था उसका एग्जाम्पल था चिलबिल। उसमें चिलबिल में एक बीज होता है, इसमें कितने बीज होते हैं? दो बीज होते हैं। ठीक, तो बच्चों आज अपन ने पढ़ा एकल फल के पहला प्रकार, पिछले वीडियो में पढ़ लिया था जो थे अस्फुटनशील फल। आज अपन ने पढ़ा स्फुटनशील फल और विदुर फल। स्फुटनशील फल जो फली के रूप में होते हैं और विभिन्न तरीकों से फटते हैं। विदुर फल कई फलांशकों में बढ़ जाते हैं और कई फलांशकों में बढ़कर प्रत्येक फलांशक में एक एक बीज होता है और प्रत्येक बीज फलांशक से चिपका हुआ होता है। फल वृत्ति जो है वो और बीज वृत्ति चिपकी हुई होती है। जैसे ही फल वृत्ति और बीज वृत्ति सूख जाती है तो बीज फल से अलग हो जाता है। ठीक है, इसके विभिन्न एग्जाम्पल अपन ने पढ़े, सभी को समझ में आ गया होगा। जहां नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके, फोन करके आप पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। ओके, बाय।